अस्सलाम वालेकुम चुले नमस्कार। मैं आरजे शनाज। जितने भी व्यूवर्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सबका वेलकम करती हूँ। आज प्रोग्राम सौगात में अगेन आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आप सबके सामने रूबरू हो रही हूँ। तो आज पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। प्राउडली जो है मुझे कहना पड़ रहा है कि शी इज़ अ गर्ल, महबूबा रहमान, एंड शी इज़ फ्रॉम द्रास, कारगिल, लद्दाख। एंड वेलकम महबूबा, आपका जो है वेलकम करते हैं हमारे CRS में। Thank you very much. Thank you, CRS, for inviting me here. Thank you. It's a big platform for me. तो महबूबा, आप जो है अपनी जर्नी के बारे में हमारे जो है व्यूवर्स जी, जैसे आपने बताया बेसिक इंट्रोडक्शन में, महबूबा रहमान नाम है मेरा। जी। आई केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज फ्राउ द्रास, जी। और आई हैड डन माई स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी गुडविल स्कूल द्रास itself, and after that I completed my higher secondary part first from higher secondary school द्रास. And with that I'm also a sports player. I'm a 5-time state gold medalist, national gold medalist, and international silver medalist, and also a black belt in karate. इट्स वेरी ग्रेट। महिला जब एक जिस फील्ड में जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउडली फील होता है हमें, जिसकी स्पेशली यू आर ए वुमेन। एंड मुझे जो एक प्राउडली कहना पड़ रहा है कि आपने 5 टाइम जो है गोल्ड मेडलिस्ट यू सेट, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि कैसा आपको सबसे पहला अपना एक्सपीरियंस कैसा फील हो रहा है। 5 टाइम्स आपने ये जो है गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया, तो कैसा फील रहा आपका? फील बहुत अच्छा रहा। मतलब जी। काफ़ी प्राउड फील करती हूँ। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, एक छोटे से टाउन से हूँ, द्रास से। वहाँ से निकल के स्टेट चैम्पियनशिप खेलना अपने आप में एक चैलेंज है पहले तो, बिल्कुल। क्योंकि पहले सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती थी जिस टाइम पे मैंने खेला था। और फिर बाद में जाके आगे जाके सोसाइटी को भी थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद में सपोर्ट रहा, तो इस काफ़ी अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल, जैसे कि आपने सपोर्ट के बारे में कहा कि आपको जो है एक बैक सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली एक फैमिली का सपोर्ट रहना। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा सपोर्ट था आपका फैमिली के साथ? कितना आप लोगों को आपको जो है फैमिली ने सपोर्ट किया इस फील्ड में? फैमिली का सपोर्ट अगर मुझे परसेंटेज में देना हो तो इट्स 200% मैं कहूँगी। ऑलवेज सपोर्टिव रहे हैं। बिल्कुल। और इवन कि मुझसे ज़्यादा मेरी जो मम्मी है वो कंसर्न थी। जब भी क्लासेस मिस होती थी कराटे की तो मुझे डांटना उनका, और चैम्पियनशिप्स में ज़ोर ज़बरदस्ती करके भेजना। जो मेरे कोच है वसीम हसन सर, उनको कॉल करना। तो शायद ही ऐसे द्रास जैसे इलाके में कोई पेरेंट करता हो, स्पेशली फॉर गर्ल, जी, एक बिल्कुल, लड़की के लिए। लड़की के लिए। जी। तो काफ़ी सपोर्ट रहा उनका भी। घर में भी सभी का, मम्मी पापा का तो रहता ही है, साथ में भाई बहन का, चाचू वगैरह का जो बड़ा सपोर्ट था। जी। जी। तो यहाँ पे जैसे कि आपका एक कोच, आपने कहा कि वसीम सर, जी। तो ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन जो आपको बैक सपोर्ट कर रहा था। ही वाज अ गाइडेंस, आपको जो है एक Yes. पेरेंट की तरह गाइड कर रहा था। उनके लिए जितना कहूँ कम है, लेकिन अगर मुझे वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो इज़ इनक्रेडिबल। जी। उनके जैसा शायद कोई हो, और जितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करके हमें बिल्कुल। इंटरनेशनल नेशनल खिलवाया, पार्टिसिपेट करवाया, शायद ही कोई करता हो। ऑल्दो उनके पीछे भी बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल। सपोर्टिव नहीं थे। ऐसे लोगों का कहना था कि लड़की है, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक लेके जाओगे। इन सारी बातों को उन्होंने इग्नोर करके आगे लेना, सपोर्ट करना, इंटरनेशनल तक खेलना। तो इंडियड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, काफ़ी बिल्कुल। जज्बाती हैं कौम के लिए, द्रास के लिए। हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि द्रास के बच्चे जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। तो आप अपने जो है करेंटली आप अपनी स्टडी कौन से जो है आप स्टडी कर रहे हो? अभी मैं 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ में कराटे के साथ कनेक्ट हूँ। अपनी प्रैक्टिस वगैरह करती रहती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह। शायद कभी फिर इंटरनेशनल खेलने का जी। मौका मिले तो जल्दी जा सकूँ। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं बिल्कुल, छोड़ना चाहती बिल्कुल। मैं। और यूथ का जहाँ तक रहता है, अभी मैं बहुत कम द्रास में रहती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ तो वसीम सर से मिलती हूँ, और स्टूडेंट्स के से भी मिलती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि थोड़ा सा कमी रहता है। इतने लोग अवेयर नहीं है, सीरियस नहीं है स्पोर्ट्स को लेके। तो उनसे यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स करो, चाहे कुछ भी करना हो, बस फील्ड को आगे लेके जाओ अपने, क्योंकि करियर है इन चीज़ों में। बिल्कुल। आप करियर को चूज़ करो। जी। और द्रास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है, बिल्कुल। बट वो कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको मतलब स्पून फीडिंग कहते हैं, जिसे हर चीज़ आसानी से मिल जाए, तो वो यही चाहते हैं शायद। जी। लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में, तो उनके अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है। तो वो आगे आए, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जी। करियर बनेगा तो
बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो होगा जी, ही। जैसे कि आपने कहा कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यूज़ को भी हम हमारे व्यूअर्स को भी ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके आप लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ट्रू। इन्वॉल्व हो जाएँ, जिससे हमारा जो है मेंटल और फ़िज़िकली हम फिट भी रह सकते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? फिजिकल एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा तो क्या ही कहूँगी, मतलब सबको पता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। आपको स्मोकिंग वगैरह से दूर रखता है, बिल्कुल। जितनी ड्रग्स वगैरह से दूर रखता है, और आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट है। आप हमेशा फिट रहते हो, फिजिकली मेंटली फिट रहते हो। वो करना ज़रूरी है, लेकिन आपके अंदर क्रेज़ होना चाहिए। जी। तो महबूबा, आपके जो है कितना यहाँ पे लाइफ में चैलेंजेस आता है इस फील्ड में उतरना, इस फील्ड में आपको जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना, कितनी चैलेंजेस का आपको जो है फेस करना पड़ता है? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। जी। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी बिल्कुल। घर में सपोर्ट नहीं रहता, कभी आप मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन वगैरह में भी बिल्कुल। चले जाते हो, एंजाइटी वगैरह होती है। चैलेंजेस काफ़ी हार्ड होते होते हैं, हैं, जी एक बिल्कुल। इजी चीज़ नहीं होती नहीं होती, करियर जी को बिल्कुल, सेट करना, बिल्कुल। है ना। तो लेकिन आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, जी इन बिल्कुल। चीज़ों से सीखो। आप ऐसे डिप्रेस्ड होके रहो नहीं, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करो। हाँ, ठीक है, आज हर्डल्स आ रहे हैं तो आप आगे टैकल कर लोगे। जी ये एक बिल्कुल। मेंटालिटी स्ट्रांग होनी जी, चाहिए जी, आपकी। जी। और जी, जैसे कि आपने कहा कि लाइफ़ इतना भी ज़्यादा ईज़ी नहीं होती है, लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स होती रहती हुँ, है। हर किसी की ज़िंदगी जो है हम कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं होती है। हुँ, तो हमें सबसे पहले आपने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है कि डिमोटिवेट नहीं करना है, हुँ, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है, हुँ, हुँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हुँ, लोगों को हमारी जैसे कि इवन फैमिली को, हुँ, हुँ, स्पेशली व्यूअर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, उनको हुँ, गाइड करें, उनको काउंसलिंग करें। ट्रू, काउंसलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरी होता है। है आजकल के बच्चों को। हुँ, आजकल जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोन में ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, हुँ, इन्वॉल्व हो रहे हैं। हुँ। तो उनको जो है आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात करी फ़ोन जी, वाली। जी। आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम चलाने का, या सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, हुँ, सभी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहीं न कहीं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। आप करें, ठीक है, ऐसा बुरी बात नहीं है नहीं है, सोशल जी। मीडिया यूज़ करना, उसको एक लेकिन उतने राइट वे हद पे, तक करो हाँ जी, जितना आपको बेनिफिट मिल रहा हो। बेनिफिट मिल रहा है। जी, बिल्कुल। एक्सेस यूज़ नहीं करना। जी, तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग एडिक्टेड हैं, जो आज की यूथ है, उनसे मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज़ करो, बिल्कुल। अपने करियर पे फ़ोकस करो। आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो, एजुकेशन आपकी अच्छी है, आप एकेडमिक्स में अच्छे हो तो आप उसमें आगे बढ़ो। फ़ोन में क्या होता है, डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो कम से कम फ़ोन यूज़ करें। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही। तो लास्ट में जो है महबूबा, आप हमारे जितने भी द्रास की यहाँ पे लड़कियाँ होंगी स्पेशली, हुँ, जिनके अंदर आपने कहा कि मल्टी टैलेंट उनके अंदर हुँ, बहुत ज़्यादा हुनर होते हैं। हुँ, अपने हुनर को लाने के लिए, निखारने के लिए उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उनको जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मेरी बात हो रही थी वसीम जी, सर से और सलीम सर से, कह रहे थे कि लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल। मार्शल आर्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स। तो लेकिन पेरेंट्स ये चीज़ कम समझते हैं। जी, आज तो फिर भी पहले से काफ़ी जी, ज़्यादा एक्सपोजर आया है हाँ, लोगों में, लेकिन अब फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे रह हैं। रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो लड़कियों को मार्शल आर्ट्स से कनेक्टेड करवाइए, ताकि जितने भी आज क्राइम्स हो रहे हैं, विक्टिम्स हो रहे हैं, जी, बिल्कुल। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगला विक्टिम आपकी बेटी ना बने। बिल्कुल, ये उस बहुत चीज़ को अच्छी। डिफेंस करने के लिए पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मार्शल आर्ट से अपनी बेटियों को जुड़ा हुआ रखें। हुँ, और रही बात मल्टी टैलेंटेड की, बहुत सारे टैलेंट है जो मैंने पहले भी कहा, जी, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, बिल्कुल। पेरेंट्स सपोर्ट करें, उनके रिश्तेदार जो भी हैं सोसाइटी में, आप डिमोटिवेट मत करें। कहीं अगर हम जाते हैं, जैसे मैं जाती थी, मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर पैदल जी। आना जाना, हुँ, यूनिफॉर्म में आती थी, लोग मुझे देखते थे, देख के कुछ लोग अच्छा बोलते थे, कुछ लोग बुरा पूरा बोलते कहते थे। थे। जी, बिल्कुल। अब जो बुरा कहते थे वो ये नहीं चाहते होंगे कि शायद ये आगे बढ़े। आगे बढ़ी, जो हाँ जी, अच्छा बोलते होंगे वो समझते होंगे कि हाँ, लड़की इसके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी, बिल्कुल। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, इससे कहीं न कहीं एनकरेजमेंट भी मिलता है कि आप आगे बढ़ो, बढ़ो, आगे चीज़ें जी, बिल्कुल। खेलो। तो लड़कियों के लिए अपनी बेटियों को का सोच के कि कल को वो विक्टिम ना बने, ना बने, इसीलिए उनको कनेक्टेड रखिए।
टैलेंट्स जो टैलेंट उनके अंदर है उनको आगे सपोर्ट करिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा हमारे साथ आज अपने जो है वैल्यूबल वर्ड्स हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि आजकल हमारे यहाँ पे यूथ्स के अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं जिनको निखारने के लिए, जिनको बाहर लाने के लिए एक पेरेंट्स का एक रोल रहता है, जिनको हमेशा सपोर्ट करना है अपने बच्चों को। और साथ ही साथ जैसे कि मार्शल आर्ट हो, चाहे वो कराटे में हो, उनमें जो है ज़्यादा से आप लोगों को इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि यही फील्ड चुने, हर किसी के अंदर जो भी फील्ड, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहाँ पे अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट। इस तरह के जो है प्रोग्राम एंड पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे आप सब लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।